आज निफ्टी कर दिया है साइडवेज। और जो हमने आप लोगों को कॉल दिए थे, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो 22,600 का जो कॉल दिए थे और 22,600 का जो हमने पुट दिए थे, तो कॉल में देखिए जो हमने पहला लेवल दिए थे उसमें एक्टिवेटेड हुआ था और 120 से 147 तक का टारगेट दिया था। कल के लिए हम डिस्कशन करेंगे कल फ्राइडे को मार्केट कैसा रहेगा और डाटा के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से कैसा रहेगा उसके बारे में बताएंगे। और पोजीशन सिंपल सी है, आज लिए हैं डाउ जोन्स। कल गिरा था, आज अगेन देखिए मैं 8:45 में बना रहा हूँ, 217 पॉइंट का ऑफसाइड का है। और डाटा क्या बोल रहा है, 22,000 नेगेटिव है। तो ध्यान रखिए निफ्टी बैंक में काफ़ी बाइंग है, तो कल हो सके मार्केट क्या होगा, गैप अप कर सकता है। गिरावट कब से आएगा वो भी मैंने आपको बताऊंगा। और गिफ्ट निफ्टी काफ़ी हाई तक चला गया है। और सबसे बड़ी बात है, इतना ऑफसाइड मोमेंटम के बाद भी इंडिया बिक्स बढ़ रहा है। तो इंडिया बिक्स बढ़ने का मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है। और जो आज हमने आप लोगों को कॉल दिए थे, जिनको पता है पीएफसी, क्रॉम्पटन और डाबर, दोनों में पीएफसी में और डाबर में, जो लोग देखे होंगे डाबर का नतीजा था अच्छा खासा, लास्ट टाइम में प्रॉफिट बनाए। तो कल के लिए डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, कल फ्राइडे मार्केट कैसा रहेगा, गैप अप हो गई, गैप डाउन हो गया, बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन, ये एवरीथिंग सारा चीज़ डिस्कशन करने से पहले मैंने एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का कम्प्लीटली सारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। पहली बात तो हमने एक एक चीज करके डिस्कशन करेंगे, कल का फ्राइडे का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में कंप्लीटली बताऊंगा, क्योंकि फ्राइडे का मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा और डाटा क्या बोल रहा है, वो सारा चीज के बारे में मैंने आपको बताने और समझाने के लिए कोशिश करूंगा। पहले तो मैंने आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा कि जो पीएफसी, क्रॉम्पटन और डाबर दिया था, जिसमें से आप लोगों को डाबर में आखिरी टाइम में तगड़ा मोमेंटम आया, क्योंकि इसका रिजल्ट था, अच्छा खासा रिजल्ट आया। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ हमारा टेलीग्राम चैनल में, उसमें क्लियर कट मैंने बताता हूँ। ऑफ स्टॉक में सारा न्यूज़ पहले आ जाता है, बाकी कोई भी स्टॉक ब्रोकर आप लोगों को देता नहीं है, इसलिए आपको सारा लिंक वगैरह दिया गया है। बट पहली बार विजिट करते हो तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा और जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल में। उसमें आप लोगों को 6 महीने का पहले हमारा हिस्ट्री देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम सीओ शॉट नहीं होते तब तक हम ट्रेड नहीं देते हैं, इसलिए हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी में आने आपसे कोई भी ट्रेड नहीं दिए हैं। जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है। और सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट मंथ से हम आप लोगों के लिए सारा एजुकेशनल वीडियो जो पेमेंट बेसिस में है वो सारा हम फ्री में आप लोगों को देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, पहले तो मैंने आपको बता देता हूँ, जो पीएफसी का हमने कॉल लिए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट बना है कॉल साइड में, पुट साइड में। और उसके साथ साथ आप लोगों का डाबर में लास्ट टाइम में मोमेंटम आया, तो इसमें हमने ट्रेड नहीं किए। बट एक दिन में 3 से 4 हज़ार प्रॉफिट कमाना इतना मामूली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, दाउ जोन्स को देखो, दाउ जोन्स क्या हो रहा है, अगर 5 दिन का आप डाटा देखोगे तो इतना गिरावट था तो रिकवर हुआ, फिर अगेन मतलब कंप्लीटली देखो तो रेंज बाउंड में मार्केट में है। अगर ओवरऑल सेंटीमेंट देखा जाए तो रेंज बाउंड में है, तो मार्केट अगेन ऑफसाइड की तरफ भाग रहा है। क्यों भाग रहा है उसका पीछे का कारण हम बताएंगे, क्योंकि आज देख लो अगेन क्या किए हैं, डीआई ने बाइंग किए। तो एफआई का इस मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। यहाँ पे कंप्लीटली सेल ऑफ है, एफआई का एक दो दिन बाई करते हैं फिर सेल ऑफ आता है। तो डाटा के हिसाब से देख लीजिए, आज का जो डाटा है, इस डाटा के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। निफ्टी में 46,000 करोड़ का क्या हो गया, सेलिंग है। और निफ्टी बैंक के 25,000 करोड़ का क्या हो, बाइंग हुआ है। ओवरऑल सेंटीमेंट क्या, सेलिंग है। तो मैक्सिमम इसके केस में होता क्या है, जो मैंने आप लोगों को कल समझाया था, यहाँ पे अगर आप डाटा चेक करोगे तो ओवरऑल जो एफ एंड ओ में आप चेक करोगे तो देख लीजिए, एफ एंड ओ में क्लियर कट आप लोग एफ एंड ओ में देख लीजिए 373 करोड़ का फ्यूचर में बाइंग किए और इंडेक्स को क्या क्या सेलिंग किए। तो नो डाउट मार्केट में होगा क्या, कल अगेन गैप अप होने का चांसेस है आज पर आवर प्रेडिक्शन। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी, ये इंडिया विक्स वगैरह सारा कुछ बता दिया। अभी चलते हैं निफ्टी 50 में आपको कल कैसे ट्रेड करना है। ध्यान रखिए, ये हल्का सा नीचे को ब्रेकडाउन हुआ है,
तो ये जितना सारा लेवल्स मैंने आप लोगों को देता हूँ ना, ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइंडली इस लेवल को आप लोग नोट करके रखो ताकि आपको ईजी होगा। क्योंकि जैसे इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करता, उसके बाद हमने क्या होगा, अपना बाइंग पोजीशन बनाना चालू कर देना था। बट नहीं हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं किया और डाउन साइड में जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेकडाउन नहीं किया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट रेंज बाउंड था, इसलिए हमने कोई भी निफ्टी में कॉल नहीं दिए। और जो कल 22,600 का जो कॉल हमने दिए थे, उसी कॉल में जो भी प्रॉफिट कमाए 20-30 पॉइंट, उतना में हम संतुष्टि है। तो दोस्तों, ये सारा लेवल्स वगैरह ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। और मार्केट में मोमेंटम कैसा आएगा ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। कल का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कल का वीडियो देख लीजिएगा 2 मई का, ताकि आपको थोड़ा सा इजी होगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो अभी करना क्या आपको, निफ्टी में कल कंप्लीटली वेट करना है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ध्यान रखिए, आपका 22,700 से लेकर 22,780 तक ये जो रेंज है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर 15 मिनट का बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है 22,717 के अबव, तो ही आपका क्या होगा, बाइंग बनेगा। अदरवाइज बाइंग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो वेट करना है 22,717 के अबव। अगर 15 मिनट का कैंडल, वो भी बुलिश कैंडल, अगर आपको बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, ये सारा चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो हमने सीरीज स्टार्ट करेंगे अभी, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सेकंड वाला यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उसमें ट्रिक एंड ट्रिक्स के साथ साथ आप लोगों को सारा कोर्स का वीडियो भी फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 746 का, दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 775, उसके बाद का 800 का, उसके बाद का 860 से लेकर 22,900 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखिएगा, सेल अप आएगा आपको इसके नीचे, डे लो के नीचे 22,563 के नीचे सेल करना है। 15 मिनट का बीरिश के कैंडल में पहला टारगेट मिलेगा 22,500 का, उसके बाद का 22,415 का, उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,360 का। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहीं से बाउंस बैक किया है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22,400 तक आ सकता है। तो कल अगेन अपने 22,600 का कॉल ऑप्शन में और 22,600 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर। अगर बाइंग सेलिंग नहीं आता है तो आप क्या करना, हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। तो उसमें कॉल पुट वगैरह एवरीथिंग सारा चीज बाइंग सेलिंग दिया जाता है फ्री में भी। हफ्ते में आप चेक कर लेना, पहले ज्वाइन होने के बाद आपको पता लग जाएगा। फ्री में भी हफ्ते में हमने 2-3 जीरो टू हीरो कॉल वगैरह जब भी बनता है हम फ्री में देते हैं। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा तरफ से और यूट्यूब चैनल की तरफ से हमारा कोई भी सलाह नहीं है, क्योंकि बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये भी निफ्टी बैंक भी कंप्लीटली रेंज बाउंड किया। और जो चैनल आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, जो चैनल पहले से बनते हुए आ रहा था, जिनको पता है, जो लोग हमसे जुड़े हैं, ये चैनल को फेक ब्रेकआउट किया था। ये देखिए, फेक ब्रेकआउट किया था और इसी को सपोर्ट ले रहा है। अगर इसी को सपोर्ट लेके अगेन मार्केट अपसाइड को जाएगा, तो ही मार्केट में क्या होगा, यहां से यहां तक जो डिफरेंट है, इतना पॉइंट, मतलब इसका 50% का टारगेट ऑफसाइड को दे सकता है, हो सके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन दे सकता है। अदरवाइज नहीं तो अगेन नीचे तक आएगा 47,000 से लेकर नीचे, और 46,500 तक का एक्सपेक्टेशन हमारा है। तो देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो कल आपको ट्रेड कैसे करना, मैं इसलिए आपको एनालिसिस वगैरह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एनालिसिस के बारे में एवरीथिंग सारा चीज बता चुका हूँ। अपना जो कल वाला वीडियो 2 मई का, उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए, जो हमारा निफ्टी बैंक का है, ये जो रेड जोन है, ये रेड जोन के आसपास आ गया। तो इसके बीच में थोड़ा बहुत ट्रेड करने के लिए हम डरेंगे, क्योंकि ये डाउन साइड से ट्रेंड लाइन आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता, तब तक मार्केट में बियरिश मोमेंटम नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पिछले बार भी ये सपोर्ट आ रहा है, पिछले वाला जो ट्रेंड लाइन का, तो हमने वेट करेंगे। अगर कल मार्केट ने, ध्यान रखिए, अगर 49,397 यानी कि 410 या 415 के ऊपर, 49,410-15 के एबव अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, तो ही बाई कीजिएगा। 49,410-15 के एबव तो आपको परफेक्टली बाइंग बनेगा। तो पहला टारगेट मिलेगा आपको 525 का, दूसरा मिलेगा आपको 636 का, उसके बाद का कोई रोक टोक नहीं है, सीधा 846 से लेकर 50,000 तक का। और डाउन साइड अगर आपको सेलिंग करना है, तो आपको सेलिंग बनेगा 49,106 के नीचे। और पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 49,000 का, दूसरा मिलेगा आपको 48,828 का, तीसरा मिलेगा आपको 48,661, उसके बाद लास्ट लास्ट 48,500 का। और आपको यहाँ पे कल 49,300 का कॉल ऑप्शन और 49,300 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर।
अब नेक्स्ट आ जाइए निफ्टी, फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेंज के अंदर ही है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। या तो अगर ये डाउन साइड आएगा, निफ्टी अगर डाउन साइड आएगा, फिन निफ्टी डाउन साइड आएगा, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो कल के लिए थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है। आपका कंप्लीटली बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए। फिन निफ्टी में 21,966 के अबव पहला टारगेट मिलेगा आपको, 22,023 का, उसके बाद का 65 का, उसके बाद का 131 का, उसके बाद 220 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना, ध्यान रखिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। 21,775 776 के नीचे ही सेलिंग करना है। पहला मिलेगा 657 का, दूसरा मिलेगा 565, उसके बाद 21,500 का, और कल 21,850 का कॉल, 850 के पुट में रखना है नजर। मैं क्यों दूर दूर का बाइंग सेलिंग बता रहा हूँ, क्योंकि कल लास्ट है, फ्राइडे है, तो हो सके ट्रैप कर सकता है। तो बुलिश बियरिश कैंडल जो लोग सीखे हैं, तो कृपया क्या कीजिएगा, उसी के हिसाब से ट्रेड लेना। अदर नहीं तो कल एक दिन अवॉइड करना, तो मंडे को आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा मिड कैप निफ्टी में। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दूंगा। तो ये तो 22,600 का आज का कॉल था। और कल के लिए जो तीन स्टॉक है, तीन स्टॉक में पहला देखिए एसीएल टेक। एसीएल टेक रेंज बाउंड बन के नीचे को आ रहा है, तो ध्यान रखिए काफी नीचे को आ गया है। तो कल आपका बाइंग बनेगा 1371 के बाद बाइंग बनेगा, और पहला 1367 के बाद बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 70, 75, उसके बाद का 80, उसके बाद का 86, उसके बाद का 92, 1400 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 1358 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 50 का, दूसरा मिलेगा आपको 44 का, तीसरा मिलेगा आपको 35, उसके बाद 1325 का। सेकंड है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक को बाई करना, ध्यान रखिए आप, 1143 के अब पहला टारगेट देगा 47 का, 50, उसके बाद का 54, उसके बाद का 60, उसका 63, लास्ट लास्ट 67 से लेकर 70 तक का। डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 1123 के नीचे, 32 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 28 का, दूसरा मिलेगा आपको 24 का, तीसरा मिलेगा आपको 20 का, चौथा मिलेगा आपको 1112 का, उसके बाद 1110 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को कल बाई करना आपने 1153 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 57 का, उसके बाद का मिलेगा 1161 का, उसके बाद का मिलेगा 1164 का, उसके बाद 67 और 75 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 47 के नीचे ही सेल करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 40 का, दूसरा मिलेगा 35 का, तीसरा मिलेगा 29 और 25 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों आपको सारा चीज के बारे में मैंने समझा दिया। और ऑप्शन के हिसाब से अगर मैंने आपको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो आप लोग क्या करते हैं, बीच में आप लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए डाटा के हिसाब से देख लीजिए। आज एक्सपायरी था 9 मई का, अगर देखोगे आप तो मैक्सिमम सेल ऑफ कहाँ पे हुआ है, 22,700 से नीचे को गिराने के चक्कर में, किसमें, निफ्टी में। उसके बाद बैंक निफ्टी का अगर देखोगे, बैंक निफ्टी का देख लीजिए, बैंक निफ्टी का जो 8 तारीख का एक्सपायरी है, इसमें मतलब 49,500 के नीचे सेलअप है। उसके बाद आप लोग नोट करना, नोट कर लो, फिन निफ्टी में देख लो, फिन निफ्टी 7 मई को होगा, फिन निफ्टी में सबसे ज्यादा सेलअप है 21,900 में। तो इसलिए मैंने लास्ट में आप लोग बता रहा हूँ, इसको देख के आपको कैसे ट्रेड करना है, हम आपको ट्रेड देते हैं, उसके हिसाब से कीजिएगा। बट ट्रेड लेने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लेना। तो दोस्तों हम अगले वीक से स्टार्ट कर रहे हैं अपना फ्री में सारा ट्रिक एंड ट्रिक्स और शेयर मार्केट के बारे में एवरीथिंग, जो कोर्स का था वो सारा चीज आपको मिल जाएगा हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेली वीडियोज वगैरह बनता है। तो पहले बार अगर विजिट करते हो, किए हो, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और पहले जो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, और पिछले 6 महीने का अपना जो रिकॉर्ड है चेक कर लेना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा हम जेन्यून है कि नहीं है। जब तक जेन्यून नहीं है तब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ना, जेन्यून देखने के बाद ही जुड़ना। क्योंकि बाइंग सेलिंग का सलाह और कुछ भी आप करते हो तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, क्योंकि लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद आप होंगे। इस चैनल और इस चैनल का बनाया हुआ सारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे में इतना मजा सा वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में आपको फ्राइडे के वीडियो में कंप्लीटली बताने के साथ साथ कितना मार्केट गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, कौन सा पॉइंट से गिरेगा, ये सारा चीज के बारे में आपको बताने के साथ साथ समझाने के लिए भी कोशिश करूंगा। क्योंकि कल डाटा के हिसाब से तो मार्केट अगेन गैप अप होगा, तो गैप अप होगा तो कैसे ट्रेड करोगे,
तो मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा फ्री में। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।